Everyone, this is the fourth video of your chapter Production Function and Return to a Factor, and in this video we will discuss about the causes of increasing return to a factor as well as causes of diminishing return to a factor. So now first of all, causes of increasing return to a factors means एक फैक्टर को इंक्रीज करके किस तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। प्रोडक्शन कि एक फैक्टर में इंक्रीज करके कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है, जिसके लिए फर्स्ट पॉइंट इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर से एज मशीन, फिक्स्ड फैक्टर मींस मशीन। अब सपोज दैट मशीन की जो 100% कैपेसिटी है उस पर वो 1000 यूनिट्स क्रिएट कर सकती है, बट यहाँ पर 1000 की जगह केवल 50% यूनिट्स मींस कि केवल 500 यूनिट्स ही प्रोड्यूस की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि लेबर कम है। तो अगर इसका एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर दिया जाए, मींस वेरिएबल फैक्टर मींस लेबर, तो अगर एक इसमें अगर लेबर माने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली इंक्रीज रिटर्न टू ए फैक्टर श्योर होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एडिशनल यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर एड मोर एंड मोर टू टोटल आउटपुट और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर टेंड टू इंक्रीज। सेकेंड वन इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी। अगर लेबर का डिवीजन कर दिया जाए, माने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाला पैटर्न अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए, तो सही पर्सन जो सही काम को करेगा तो डेफिनेटली वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, वेस्टेज कम करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और उससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा अगर कोई स्किल्ड वर्कर होगा। सेकेंड, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। so long as the fixed factor remain underutilized, additional application of the variable factor tend to improve the degree of the coordination। अगर सपोज आपके पास में फिक्स फैक्टर है और ड्यू टू वेरिएबल माने ड्यू टू लेबर आप उसको 100% यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर दीजिए, उससे ऑटोमेटिक आपका जो प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स एज अ रिजल्ट मार्जिनल प्रोडक्ट एज वेल एज द टोटल प्रोडक्ट बोथ आर इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, मीन्स इसका अपोजिट फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। ठीक है, आप अगर देखते हो तो पहला क्या था? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। इसका अपोजिट अगर कर देते हैं फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा प्रोडक्शन। तो फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर और फैक्टर्स द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द बिहाइंड द लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, अगर फिक्स कर दिया जाता है कि मैं 100% नहीं, मुझे तो केवल 60% यूटिलाइज ही करना है मशीन को, मशीन माने फिक्स्ड फैक्टर को मुझे इतना ही यूज़ करना है, तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन कम होगा, माने जो रेट होगा प्रोडक्शन का वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटिविटी। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटिविटी क्या है कि फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर द इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। मोर एंड मोर ऑफ लेबर कैन नॉट बी कंटिन्यूसली यूज्ड टू इन द प्लेस ऑफ द कैपिटल। माने जहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है ना, एक मशीन अगर 50 वर्कर्स का काम कर सकती है तो वो मशीन्स का जो प्रोडक्शन होगा वो लेबर के कंपैरिजन में एक तो जल्दी होगा, दूसरा परफेक्ट भी होगा। ठीक है, तो अगर सपोज दैट कि लेबर का ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, कैपिटल का यूज़ कम किया जा रहा है, तो इससे प्रोडक्शन पर इफेक्ट होगा और ये रेट इसका जो होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मीन्स लेबर and fixed factors just like machine eventually disturbs the idle factor ratio। मीन्स कि अगर सपोज ज़्यादा लेबर है और फिक्स्ड फैक्टर वहाँ पर उतने नहीं हैं, तो उससे इन दोनों के बीच पुअर कोऑर्डिनेशन होगा। जब पुअर कोऑर्डिनेशन होगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न तो होना ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं, कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एज वेल एज द इंक्रीजिंग द रिटर्न। कोई अगर आपको क्वेरी है तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।